इस आकाशगंगा का अगर सबसे उपेक्षित जीव कोई है तो वो है पत्रकार। सरकार के खिलाफ कुछ लिखता है तो उसे अपनी नौकरी गंवानी पड़ती है, प्रशासन के खिलाफ अगर कुछ लिखता है तो उसे मुकदमे झेलने पड़ते हैं, और किसी माफिया के खिलाफ कुछ लिखता है तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला। हाँ, पत्रकार का जीवन सच में यही है। बीते सोमवार की एक घटना है गाजियाबाद की, जहां पे दिन दहाड़े एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। नाम रहता है विक्रम जोशी। जो घटना का तार जुड़ा है वो है छेड़छाड़ी को लेकर। उस गाजियाबाद के क्षेत्र प्रताप बिहार का एक छठा बदमाश आप कह सकते हैं, रवि, जो विक्रम जोशी की भांजी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। कई बार विक्रम जोशी ने उसे समझाने की भी कोशिश किया, लेकिन वो माना नहीं। जब वो नहीं माना तो विक्रम जोशी ने जाकर इसकी रिपोर्ट लिखवा दी, जिससे खुन्नस खाके रवि ने बीते सोमवार को रात करीब 10 बजे गोली मारकर हत्या कर दी। प्रशासन का जो रवैया है वो तो उदासीन है ही, लेकिन कल जो प्रशासन की तरफ से बयान आए हैं वो काफी चौंकाने वाले थे। प्रशासन का बयान ये है कि रवि जो माफ करिएगा विक्रम जोशी की जो हत्या हुई है वो जुए को लेकर हुई है। मोहल्ले में जुए हो रहे थे, जिसको विक्रम जोशी ने मना किया। उसके बाद विक्रम जोशी की रवि और उसके गुर्गों ने हत्या कर दी। साहब, सवाल अब यहीं पे एक खड़ा हो जाता है कि आखिर अगर जुआ हो रहा था और इसकी जानकारी आपको थी तो आपने उचित कार्यवाही क्यों नहीं की? पहला सवाल तो यही उठता है। दूसरा सवाल, विक्रम जोशी ने अगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई तो तत्काल कार्यवाही क्यों नहीं हुई? आखिर प्रशासन इतना उदासीन क्यों है? सवाल तमाम है, लेकिन सबसे पहले सवाल ये उठता है कि हम जिस राम राज्य की संकल्पना लेकर सूबे की सरकार को चुने थे कि आखिर जो जंगल राज है वो खत्म होगा और राम राज्य आएगा, वो वास्तव में आखिर है कहां? दिन प्रतिदिन अपराध की बढ़ती घटनाओं के कारण इस सरकार पर भी तमाम सवाल उठते हैं कि आखिर आपकी नीतियां कैसी हैं कि रोज हत्याएं होती जा रही हैं। कल की एक घटना मैं आपको बता दूं, मेरठ की एक घटना है जहां पे एक सैनिक के पिता की दिन दहाड़े गोली मारकर, घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो तमाम ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं और जो सूबे के मुखिया वो दावा कर रहे हैं कि जंगल राज खत्म हो चुका है और हमारी सरकार ने राम राज्य लेते आई है। लेकिन मुद्दा यहां ये नहीं है। मुद्दा यहां है ये है कि आखिर पुलिस कार्यवाही क्यों नहीं की? जब उसको पूरी घटना पता थी तो वो हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठी हुई थी? हम आएंगे, राम राज्य पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले गाजियाबाद की पुलिस पर यह सवाल उठते हैं कि आखिर जब पूरी घटनाएं आपको पता थी तो आपने कार्यवाही क्यों नहीं की? दूसरी बात, रिपोर्टों में खुलासा यह हुआ है कि जो रवि है उसके घर पुलिस का आना जाना था। जो कॉलोनी के लोग हैं उनका कहना है कि रवि मनबड़ स्वभाव का था और 10-20 लड़कों को लेकर हमेशा मोहल्ले में और आसपास के कॉलोनियों में जाता था, चक्कर लगाता था, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता था। उसके डर के मारे कोई भी न तो रिपोर्ट दर्ज करवाता था और न कोई कुछ कहता था। अगर उससे कोई उलझ गया तो उसको जी भर के मारता था। और थाने में लोग इस डर से नहीं जाते थे कि पुलिस का उसके घर आना जाना था तो मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, और उसके बाद फिर रवि जो भी जाएगा मुकदमा दर्ज कराने उसकी फिर पिटाई करेगा। लोगों का कहना यह भी है कि तमाम लोग उसके डर से मोहल्ले में जो मकान थे उसको बेचकर कहीं और शिफ्ट हो गए। ये तो है सच्चाई। पुलिस कहीं ना कहीं जो गुनाहगार हैं, जो दोषी हैं, जो माफिया हैं, उनको खुद पनाह दी हुई है। तो फिर आखिर आम जनता जाए कहां? जब पुलिस की ही मिली भगत है तो फिर आम जनता के लिए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले सूबे में एक चर्चित कांड
हुआ था विकास दुबे का, जिसके बाद उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है, जिससे लेकर पुलिस प्रशासन तमाम शाबाशी भी पाई। खैर, अगर आप घटनाएं उठाकर देखेंगे तो रोज हत्याएं हो रही हैं, और जो आम जनता 2017 में एक उम्मीद के साथ इस सरकार को चुनी थी कि अब जंगल राज खत्म होगा और राम राज्य आएगा, वो संकल्पना अभी पूरी तरीके से झूठी और कोरी साबित हो रही है। आखिर जिस राम राज्य के लिए हम इस सरकार को चुने थे, वो वास्तव में राम राज्य है कहाँ? सरकार पर भी सवाल है, प्रशासन पर भी सवाल है, और तमाम लोगों पर सवाल है जो बार बार ये घोषित करना चाहते हैं कि ये सरकार पूरी तरीके से जो जंगल राज है उस पर अंकुश लगाने में कायम हुई है। लेकिन अगर बात करेंगे, आप रिपोर्टें उठाकर देखेंगे आप, तो रोज कोई ना कोई कहीं ना कहीं हत्याएं आम बात हो चुकी है। खैर, प्रशासन जो भी गाजियाबाद में पुलिस और जो भी आला अधिकारी थे हैं, उनको इस घटना का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अगर पत्रकारों की हत्याएं आज एक विक्रम जोशी की हुई है, कल न जाने की किसी और की होगी, अगर ऐसी घटनाएं होती रही तो कहीं ना कहीं जो पत्रकार समाज है उसके लिए ये बड़ा दुख की बात होगी। जो अपनी जान को हथेली पर रखकर लोगों के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, अगर उसकी जान हिफाजत में नहीं रहेगी तो आखिर वो पत्रकारिता कैसे करेगा? खैर, सूबे में पत्रकार की हत्या कोई आम बात नहीं है। 2015 की भी एक घटना है। गजराज सिंह सहारनपुर से, शाहजहांपुर से काम करते थे, पत्रकारिता करते थे। उन्होंने फेसबुक पेज पर एक शाहजहांपुर नामक एक पेज बनाया फेसबुक पर, और उन्होंने वहां की तमाम घटनाओं को वहां पर लिखना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उनकी जिंदा जलाकर हत्या कर दी जाती है, जिसमें सपा के तत्कालीन रामवृक्ष वर्मा, जो उस समय सपा सरकार के मंत्री थे, उनका नाम आता है। उनके और बाकी उनके साथ 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होता है, लेकिन बाद में परिवार ही जो मुकदमा था उसको वापस ले लेती है और कहती है कि हत्या नहीं है, आत्महत्या थी। खैर, उसमें सरकार जो है 30 लाख रुपए दे देती है, जिसकी लालच में आकर परिवार मुकदमा वापस ले लेता है। अबे अक्टूबर में भी कुशीनगर की एक घटना है, एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे सूबे में आप उठाकर देखेंगे, इतिहास उठाकर देखेंगे, तो लगातार पत्रकारों की हत्याएं होती जा रही हैं। सरकार कोई भी हो, सरकार बदलती है, लेकिन स्थिति जस की तस रहती है। ये कहीं ना कहीं पूरे समाज के लिए, हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर अगर हम आप ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर हम कैसे संकल्पना कर सकते हैं कि स्थिति सुधर गई है। दूसरी बात, पत्रकार समाज के लिए जो अपनी जान हथेली पर लेकर रिपोर्टों को ले आता है, हमारे और आपके बीच पहुंचाता है, कहीं ना कहीं ये हमारा आपका उत्तरदायित्व बनता है कि अगर उसके खिलाफ या उसके ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो सरकार से हम गुजारिश करें, सरकार से अनुरोध करें कि जो भी उसके दुश्मन है या फिर जो भी गुनाहगार है, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही हो, कदम उठाया जाए। लेकिन मैं सूबे की सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस राम राज्य की संकल्पना को लेकर सूबे की जनता आपको चुनी थी, वो उसकी संकल्पना अभी कहीं ना कहीं कोरी है। उस पर विचार करने की जरूरत है, उस पर मंथन करने की जरूरत है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।